दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंद्रू मंडावी की बनेगी आदमकद प्रतिमा, बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल ने की घोषणा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में एनएमडीसी प्रबंधक एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यों हेतु एनएमडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक। सुने मकान से सामान चुराने वालों को पुलिस ने धर दबोचा। अब खबरें विस्तार से। आज स्थानीय जगदलपुर के कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी की अध्यक्षता में एनएमडीसी प्रबंधक एवं रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष व बस्तर विधायक लकेश्वर बघेल, संसदीय सचिव जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष व नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, चित्रकूट विधायक श्री राजमन बेजाम, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, भानुप्रतापुर विधायक मनोज मंडावी, केसकाल विधायक संतराम नेताम, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, दंतेवाड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर एवं एनएमडीसी व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से रात्रि में सुने मकान के ताले तोड़कर चोरी करने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना बोधघाट एवं थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में बेला बाजार राउतपारा क्षेत्र में कुछ संदेही रात में चोरी की नीयत से संदिग्ध अवस्था में घूमते देखे गए। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु बेला बाजार राउतपारा की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा संदेह के आधार पर व्यक्तियों की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया है। मामले में उक्त चोरों से चोरी किए गए राशि और सामान और चोरी में प्रयुक्त औजार हथियार बरामद कर जब्त किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने ये बताया। मामला जगदलपुर शहर का है, जहां पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सुने मकानों में ताला तोड़कर चोरी होने संबंधी रिपोर्टें प्राप्त हुई थी, जिन पर थाना बोधघाट और थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज कर माल मुलजिम की पतासाजी किया जा रहा था। और इस दौरान सिटी सर्विलेंस सिस्टम के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फुटेज और फोटो, इसके अलावा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर माल मुलजिम की पतासाजी किया जा रहा था। उक्त टीम के द्वारा 4 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कार्यवाही कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर जिन्होंने अपना नाम दशरथ राजपूत निवासी जगदलपुर, साथ में भोजराज मानिकपुरी एवं दीपक सेठिया और एक अन्य किशोर बालक सभी बड़े मारेंगा के निवासी होना बताया गया, जिनसे पूछताछ करने पर जिन्होंने पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में सुने मकानों में टारगेट करके जो है ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकद राशि की जो है चोरी करना स्वीकार किया गया। मामले में 3 आरोपियों को जो है इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले एक अन्य किशोर बालक के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई कर किशोर न्याय बोर्ड रवाना किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके इन दिनों बस्तर प्रवास पर हैं। इस दौरान वे शुक्रवार को चित्रकूट स्थित विश्राम गृह में आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा, जिस पर राज्यपाल उइके ने इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित पहल की बात कही। बस्तर क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हेतु एनएमडीसी द्वारा कोपागुड़ा में 2 अरब 32 करोड़ 73 लाख की लागत की राशि से निर्माण की जाने वाली सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यों में एनएमडीसी का आवश्यक सहयोग करने के लिए एनएमडीसी के अधिकारियों से कलेक्टोरेट के प्रेरणा हॉल में बैठक किया गया। प्राधिकरण के सदस्यों ने अस्पताल के निर्माण में देरी के लिए नाराजगी जाहिर कर इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए। इस पर एनएमडीसी के उच्च अधिकारी ने 3 माह में प्रारंभिक कार्यवाही का आश्वासन दिया। सभी सदस्यों ने कहा कि 3 माह में कोई प्रगति नहीं होने की स्थिति में एनएमडीसी के प्लांट व खनन कार्य को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी सह सहायिका संघ संभाग स्तरीय हड़ताल कर रही है। कलेक्टर दर और अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल जारी है। तीसरे चरण में इस हड़ताल को अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है। प्रांत अध्यक्ष रुकमणी सज्जन ने इस हड़ताल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए ग्रैंड न्यूज को बताया।
आज यहाँ से धरना प्रदर्शन के बाद हम रैली निकालेंगे, आयुक्त को हम अपने ज्ञापन सौंपेंगे। जैसे ये लगातार हमारा तीसरा चरण में है, पहले ब्लॉक स्तरीय था, उसके बाद जिला स्तरीय हुआ, अब संभाग स्तरीय, और हर संभाग में, पांचों हमारे संभाग में, अभी बिलासपुर संभाग में 9 सितंबर को हुआ। ये हमारा 23 सितंबर हमारा बस्तर संभाग में, आने वाला सरगुजा संभाग में। इस तरह से हम समय समय पे शासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनकी वादों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक सरकार इस बात के लिए पहल करने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रही है, जो कि बहुत दुख की बात है। और हमारे बीच से जो कई कार्यकर्ता बहनें जो शहीद हो चुके हैं, पिछले दिसंबर 10 से 16 तक हम लोग का निश्चितकालीन हड़ताल के बीच में हमारे बीजापुर के 2 कार्यकर्ता बहनें, जिसका एक्सीडेंट में उनका मौत हो गई। शासन उसको भी एक उस तरह से लिए नहीं, ना कि शासन तो शासन, जिस क्षेत्र के विधायक हैं वो विधायक को भी आज तक शुद्ध नहीं है। तो ऐसी शासन से हमारी यूनियन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता। और शासन को हम बताना चाहते हैं कि जो 15 साल राज किया बीजेपी सरकार, जब वो हमारे सामने नहीं टिक पाया, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, हम शासन में बिठा सकते हैं, शासन सत्ता में बिठा सकते हैं, उनके लिए भरपूर प्रयास कर सकते हैं, तो हम उनको उतार भी सकते हैं। आदिवासी वर्ग का आरक्षण कम होने से नाराज बस्तर के पूर्व सांसद और भाजपा नेता दिनेश कश्यप ने आरक्षण के मुद्दे पर गुरुवार को जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। इस वार्ता में नेताओं ने कांग्रेस की सरकार को जमकर कोसा। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा, भाजपा के शासनकाल में आदिवासियों की जनसंख्या प्रदेश में 35% थी, तब भाजपा सरकार द्वारा आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण दिया जा रहा था। दिनेश कश्यप ने कहा है 12% आरक्षण कम कर दिया गया, जिसके चलते ST/SC वर्ग को मात्र 20% आरक्षण दिया जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में जनजाति समाज को 35% का आरक्षण था, जनसंख्या थी, तो 32% उनको आरक्षण मिल रहा था। अभी ये देखने को आ रहा है कि हमारे आरक्षण को 32% से घटा करके अब 20% कर दिया गया है, और जिसके कारण जो है ना उच्च न्यायालय में याचिका दायर हो गया, सब हो गया, लेकिन भूपेश बघेल के सरकार ने इस आरक्षण के खिलाफ, मतलब जो 20% आरक्षण का जो बात वहाँ पर आया, उस समय इन्होंने पैरवी अच्छा नहीं की, जिसके अपना पक्ष जैसा दमदारी से रखना था वो दमदारी से उन्होंने नहीं रखा, और जिसके कारण आज जो है ना आदिवासी समाज को 20% पे जो है ना छोड़ दिया गया। बोधघाट थाना के सामने खस्ताहाल रोड के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यहाँ आए दिन दुपहिया वाहन फिसल कर गिरते हैं। इसी चौराहे पर इरिगेशन विभाग में कार्यरत रमेश कुमार ध्रुव, एक कर्मचारी का दुपहिया फिसल गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी। इनका कहना है नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। लंच में जा रहा था घर, जी जी, और मेरे क्या पता था कि रोड खराब की वजह से आप गिर गया। मतलब रोड खराब हो जाने की वजह से आप गिर गए? हाँ, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट भी होता रहता है। एक्सीडेंट होता रहता है। तो नगर निगम से क्या बोलना चाहेंगे आप? नगर निगम से बोलना चाहूँगा कि इसको ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जी जी, मतलब यहाँ पे जो पत्थर गिरती है गोला गोला हो गया बाटी की तरह, हाँ, जिसके वजह से इस वजह से मेरा बहुत दिक्कत है। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लकेश्वर बघेल ने नारायणपुर के चंद्रू मंडावी की आदमकद प्रतिमा की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अध्यक्ष बघेल ने हॉलीवुड फिल्मों में काम किए चंद्रू मंडावी के सम्मान में उक्त घोषणा की। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नारायणपुर के एक छोटे से गांव गढ़ बेंगाल में चंद्रू मंडावी का जन्म हुआ था। चंद्रू को अपने पिता एवं दादा से उपहार स्वरूप शेर का बच्चा प्राप्त हुआ। चंद्रू और शेर बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। उनकी दोस्ती के दास्तान विश्व प्रसिद्ध हुई। द टाइगर बॉय के नाम से न केवल चंद्रू विश्व विख्यात हुआ, अपितु उन्होंने अपने नाम के साथ अब्बूजमाड़ बस्तर को विश्व पटल पर प्रसिद्ध दिलाई। उनके जीवन आधारित फिल्म द जंगल सागा को ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। विभूति चंद्रू की प्रतिमा एवं जीवन परिचय नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़ बेंगाल में स्थापित किए जाने हेतु 10 लाख रुपए बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृत की है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।